Good morning, students. Class plus one subject Business Studies. Chapter first Business and Introduction. Topic है Business. आज हम करेंगे बिजनेस कि बिजनेस होता क्या है कि नैरो जो मीनिंग है बिजनेस का यानी कि छोटे मीनिंग में हम इसको सिर्फ क्या लेते हैं कि प्रोडक्ट और जो आपकी सर्विसेज हैं कि उन्हीं की सेल या परचेज से हम इसका मीनिंग जो क्या है वो लगाते हैं। लेकिन जो ब्रॉडर वे में इसका जो मीनिंग है हम बिजनेस को क्या कहेंगे कि बिजनेस जो क्या है उन सारी एक्टिविटी का टोटल है जो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विसेज हो उनका प्रोडक्शन करने से लेकर के कस्टमर तक पहुंचाने में यानी कि वो सारे काम जो एक प्रोडक्ट को ठीक है प्रोडक्शन के प्लेस से लेकर के कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो सारी एक्टिविटी की जाती हैं वो सारी क्या कहलाई जाएंगी बिजनेस कहलाई जाएंगी। और सर्विसेज कौन सी होती हैं कि सर्विसेज वो हैं जो प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट जो क्या है दूर दूर से सामान आप तक पहुंचाता है। इंश्योरेंस क्या करता है आपका सामान जो क्या है उसको वो सिक्योर करता है। और स्टोरेज क्या करता है स्टोरेज आपको उस टाइम वो चीज़ वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवाता है जिस टाइम उसका सीज़न नहीं होता, ठीक है। और बैंकिंग क्या करती है बैंकिंग जो क्या है आपको लोन्स देगी फाइनेंस देगी ताकि आप अपना प्रोडक्शन जो क्या है वो ठीक तरह से कर सकें। तो मीनिंग ऑफ बिजनेस क्या हो गया कि वो सारी गुड्स और सर्विसेज जहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वहाँ से लेकर के जब तक वो कंज्यूमर तक नहीं पहुँच जाती वो सारी एक्टिविटीज़ जो क्या है हम बिजनेस में इंक्लूड करते हैं। तो नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट इज डेफिनेशन। तो एल एच हेने ने क्या कहा है कि बिजनेस क्या है बिजनेस may be defined as a human activity directed towards producing or acquiring wealth through buying or selling goods। एल एच एन ने क्या कहा कि जो बिजनेस है वो ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें हम जो क्या है प्रोडक्ट की बाइंग सेलिंग करके क्या करते हैं पैसे लेते हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि हमने प्रोडक्ट को परचेज और सेल कर दिया कंज्यूमर तक पहुंचा दिया काम खत्म, नहीं, हमने करना क्या है उसमें पैसे अर्न करने हैं क्योंकि बिजनेसमैन का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। सो गो टू नेक्स्ट। नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस की विशेषताएं। अब बिजनेस की क्या विशेषताएं हैं किसको देख के लगेगा कि ये एक बिजनेस है या नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे फीचर क्या होती है पहचान, ठीक है। जैसे आपकी पहचान है ना कि कोई गोरा है कोई लंबा है कोई काला है, ऐसे ही बिजनेस की भी पहचान है। तो फर्स्ट क्या है आपकी आर्थिक क्रिया एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस जो क्या है हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्यों, क्योंकि इसमें जो हम प्रोडक्ट की सेल परचेज कर रहे हैं उसमें हमारा मोटिव क्या है कि हमने पैसा अर्न करना है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या कहा है इसे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा है। कि जैसे एक शॉपकीपर जो क्या है आपको कोई प्रोडक्ट दे रहा है कोई चीज़ आपको देता है तो आप उसके बदले में क्या देते हो उसको पैसे देते हो। तो पहला फीचर क्या हो गया कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि हमने पैसा अर्न करना है। दूसरा क्या है वस्तुओं एवं सेवाओं का हस्तांतरण, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरी पहचान क्या होगी बिजनेस की, इसमें जो क्या है गुड्स और सर्विसेज का ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रांसफ़र नहीं होगा तो वो बिजनेस नहीं कहलाया जाएगा। कैसे कि जैसे कोई शॉपकीपर है अपने घर के लिए कोई सामान जो क्या है वो खरीदता है, पर ये एक एक्टिविटी तो है पर ये एक जो क्या है बिजनेस नहीं है। क्यों, क्योंकि बिजनेस हम तभी कहेंगे जब आप जो क्या है अपना कोई दुकान कोई शॉप ऐसे खोल करके अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू करते रहेंगे। आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं वो कोई एक्टिविटी नहीं है, आपने जो गुड्स और सर्विसेज जो है वो दूसरों को ट्रांसफ़र करनी है और पैसा उसमें अर्न करना है। थर्ड चलें, व्यवहारों में निरंतरता, रेगुलरिटी इन डीलिंग।
बिजनेस हम उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को कहेंगे जो कंटिन्यूअसली होती है, यानी कि अब आप सेल परचेज एक बार करके मतलब वो काम ख़त्म नहीं हो जाता, आपने कंटिन्यूअसली वही काम करना है। जैसे आप एक शॉपकीपर हैं, आप एक बार प्रोडक्ट बेच करके ये नहीं है कि बस बिजनेस हो गया, यानी कि आप वही काम बार बार करते रहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो बिजनेस है। ठीक है, मान लो कि आपका कोई पुराना स्कूटर है, आपने बेच दिया, नया खरीद लिया, यहाँ पर आपको मान लो प्रॉफिट भी हुआ है, पर वो बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बार बार आप काम नहीं कर रहे। अगर यही काम आप जो क्या है कोई शॉप खोल कर करें कि कोई पुराने आप व्हीकल खरीदते हैं और उनकी सेल करते हैं, तब बिजनेस होगा। ठीक है, यानी कि कॉन्टिन्यूटी होगी तब बिजनेस है, कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। फोर्थ पे चलेंगे, प्रॉफिट मोटिव, लाभ का उद्देश्य। कोई भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई भी सेल परचेज कर रहे हैं, आपने जो क्या है उसमें हमारा मोटिव क्या होता है बिजनेसमैन का, कि हमने प्रॉफिट अर्न करना है। पर कभी कभी जो क्या है आप प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ आपको लॉस भी हो जाता है, पर हम उसको ये नहीं कहेंगे कि ये बिजनेस नहीं है। ठीक है, पर मोटिव हमारा जो क्या है यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। प्रॉफिट अर्न करते करते में भी कोई अनसर्टेनिटी हो जाए, लॉस हो जाए, तो क्या है वो भी बिजनेस के अंडर ही आएगा। एलिमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क मतलब जोखिम का तत्व। बिजनेस जो क्या है यहाँ पर जोखिम भी है, रिस्क भी है। कई जो आपकी कारण ऐसे हैं जो आपके लिए लॉस का कारण बन जाते हैं। कई बार छोटी सी भूल से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना मिलने के कारण जो क्या है, हाँ कई बार हमारा बिजनेस भी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट के साथ साथ हमारे साथ लॉस भी साथ साथ चलता है, यानी कि रिस्क भी हमारे साथ जो क्या है वो चलता रहेगा। नेक्स्ट है आपका क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सृजन। ये फीचर क्या कहता है कि जो बिजनेस है डिफरेंट टाइप की यूटिलिटी को क्रिएट करता है। कैसे? कि जहाँ पर कोई प्रोडक्ट बना वहाँ से उठा करके ऐसी जगह पर उसको पहुँचा दिया जहाँ पर उसकी डिमांड है। अब यूटिलिटी कौन कौन सी क्रिएट कर रहा है वो? प्लेस यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, ओनरशिप यूटिलिटी। अब ये होती क्या है कि जैसे कोई प्रोडक्ट दिल्ली में बन रहा है और उसको आप कुरुक्षेत्र में ले रहे हैं, वो क्या है आपकी प्लेस यूटिलिटी, वो क्रिएट कर दी। फॉर्म यूटिलिटी, कोई रॉ मटेरियल था, कोई लकड़ी थी मान लो, उसको फर्नीचर बना दिया, उसकी फॉर्म को चेंज कर दिया। टाइम यूटिलिटी कि जो वूलन के जो क्लोथ्स हैं आपको सर्दियों में प्रोवाइड करवाई गई, वो क्या क्रिएट कर दिया? टाइम यूटिलिटी बना दी। ठीक है, ऐसे ही जो है ओनरशिप, जब आप इनको परचेज कर लेते हो एक पर्सन से दूसरे पर, तो उसका जो क्या है ओनरशिप, स्वामित्व भी ट्रांसफ़र हो जाता है। जब आपने कोई चीज़ परचेज कर ली तो आप उसके मालिक बन जाते हैं। तो ऐसे बिजनेस क्या है डिफरेंट टाइप की यूटिलिटी को क्रिएट करता है। लास्ट इज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, उपभोक्ता संतुष्टि। जहाँ तो हमने कहा है कि बिजनेस का हमारा मोटिव क्या होता है कि हमने प्रॉफिट को अर्न करना है, वहीं दूसरी ओर हमने कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन भी ज़रूरी है। अगर कंज्यूमर सेटिस्फेक्ट नहीं होगा तो हम प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो हमारा बिजनेस कितने टाइम चलेगा वो हम कहाँ पर डिपेंड करता है? कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन पर। क्यों? कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा तो बार बार वो आपके जो क्या है शॉप पे, आपके बिजनेस पे, आपकी जो जहाँ पर आपने अपना काम शुरू कर रखा है वहाँ पर वो आएगा। जितने ज़्यादा कस्टमर आएंगे उतना ज़्यादा आपका बिजनेस जो क्या है वो ग्रोथ करेगा। तो दिस इज फीचर्स ऑफ बिजनेस। So revise this topic and note down in your notebooks. If you have any queries, then we will discuss it in our next lecture. Thank you.